Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last lecture, we have seen about the Darcy's theorem. Now, in today's lecture, we are going to study about the wells and wells hydraulics. So, let's start with the what is well. So, wells as defined as opening or a hole dug or drilled into aquifer with a view of withdrawing water for a drinking, agriculture or other uses. Mostly these are vertical holes drilled or dug into the ground up to an aquifer, and water may flow through these wells either due to a natural hydrostatic pressure or may have to be pumped out. This may be a quite shallow or a deep depending on the depth at which the water bearing strata are encountered. So basically you all have seen wells, right? Wells किसको बोलते हैं? सब लोगों ने आप सब ने देखी हुई है. जैसे कि अगर आप कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट्स में रहते हो तो वहाँ पे बोर वेल्स करके होती है, ठीक है. जहाँ से आपको पता होगा कि बोर में से पानी आ रहा है, आपने ऐसा सुना होगा. सो वो क्या है बेसिकली कि उसमें क्या होता है कि पाइप्स को अंदर डीक किया होता है ग्राउंड के अंदर, और जहाँ तक आपको वाटर लेवल मतलब कि वाटर टेबल मिलता है वहाँ तक आप उतनी डेप्थ तक जाते हो और पानी को बाय पंप ड्रॉन आउट करते हो, ठीक है. सो बेसिकली वेल क्या है? एक होल है या फिर एक ड्रिल किया हुआ है एक्वीफर के साथ, जिसके अंदर से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, आइदर फॉर ड्रिंकिंग, आइदर फॉर एग्रीकल्चर और अदर यूजेस के लिए. सो यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे एक पंप दिया है और यहाँ पे वेल डिग किया है, ठीक है. सो ये ऊपर का लेयर जो होता है सीमेंट और क्ले का होता है, उसके नीचे मतलब अप टू वाटर टेबल तक हम लोग उसको ड्रिल करते हैं. यहाँ से एक्वीफर जा रहा है, ठीक है. आप देख सकते हो स्मॉल वेल है, लार्ज वेल है. तो स्मॉल वेल अप टू वाटर टेबल तक होती है और लार्ज वेल डीप तक जाती है. कभी कभी कॉर्न ऑफ डिफ्रेशन भी यहाँ पे होता है. यहाँ पे देख सकते हो ये है लोवर्ड वाटर टेबल, मतलब कि लास्ट उसका वाटर टेबल क्या था वो वाली लाइन दिखाई दे रही है, और ये एग्जिस्टिंग वाटर टेबल की लाइन है. अब वेल्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी वेल है, फ्लोइंग वेल है, आर्टिशियन वेल है, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ ग्रेविटी वेल. Gravity well, it is also called a water table well, and it is a vertical and nearly a vertical hole penetrating the zone of saturation below the ground. मतलब कि ग्राउंड के नीचे जो जोन ऑफ द सैचुरेशन है उसके अंदर एक वर्टिकल होल पेनिट्रेट हो रहा है. So the essential character of such well, which is at a atmospheric pressure and represent when it at rest the water table of the area around the well, and water will not normally flow out of such wells on its own, and it has to be pumped out or taken out, ठीक है. ये ग्रेविटी वेल है. ग्रेविटी मतलब उसके अंदर से जो पानी है वो नॉर्मली आउट नहीं होगा, उसको हमें बाय पंप कोई प्रेशर डाल के उसको खींचना पड़ेगा. सो इट हैज़ टू पंप आउट for or taken out. So most wells driven in a aquifer for a withdrawal of water are actually gravity well. When the water has to be pumped out or such wells, it forms the location of a tube wells, ठीक है. ट्यूब वेल्स वहाँ पे बनानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बोला बोर वेल्स. सो ये आपको फिगर बिफोर हैवी पंपिंग एंड आफ्टर हैवी पंपिंग का आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे बिफोर हैवी पंपिंग वाटर टेबल कैसा था और वेल्स के अंदर से हम लोगों ने पंप आउट कर लिया तो उसके बाद ये एक कॉर्न ऑफ डिप्रेशन जनरेट होता है. सो बेसिकली कॉर्न ऑफ डिप्रेशन क्या है? सो कॉर्न ऑफ डिप्रेशन है बिफोर स्टार्टिंग द पंपिंग द वाटर लेवल इन अ वेल्स इज स्टेशनरी, राइट. आप ऊपर वाले में देख सकते हो कि वाटर लेवल स्टेशनरी है. सो इन अ कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर द वाटर लेवल इज द लेवल ऑफ अ वाटर टेबल, वेयर इन अ कन्फाइंड एक्वीफर वाटर लेवल क्या होता है? पीजोमेट्रिक सरफेस होती है, ठीक है, वाटर टेबल. सो एज द पंपिंग इज स्टार्टेड द वाटर लेवल इन अ वेल्स ड्रॉप्स. आप देख सकते हो कि जैसे पंप किया हम लोगों ने, पानी बाहर निकाला तो यहाँ पे वाटर लेवल ड्रॉप हुआ
और रेडियल फ्लो अकर्स इन अ वेल्स, एक रेडियल टाइप का फ्लो होता है. सो the water table assumes the shape of inverted cone around the well as the pumping is continue. ठीक है. सो ये जो कॉन शेप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. सो बेसिकली स्टेडी होता है, उसके अंदर से जैसे जैसे हम लोग पानी बाहर निकालते हैं तो उसके बाद ये एक कॉन शेप जनरेट होता है. सो ये कॉन शेप को हम लोग बोलते हैं कॉन ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद है गैलरीज. गैलरीज क्या होती है? सो दीज आर हॉरिजॉन्टल टनल्स और ओपन डीचेस दैट आर डग आउट through a water bearing layer formation to intercept the water. So these are dug generally perpendicular to the direction of the flow. So galleries basically क्या होता है, एक horizontal structure है. वहाँ पे क्या था, wells क्या था, vertical structure था. So उसको जो direction of the flow होता है उसके perpendicular बनाया जाता है. So आप यहाँ पे देख सकते हो galleries के अंदर क्या क्या होता है. सो बेसिकली यहाँ से डिलीवरी होता है. ये है स्क्रीन्ड ओवरफ्लो, अगर ये ओवरफ्लो हो जाता है तो बाहर आ जाता है. मैन हॉल है, स्टोरेज टेम्बल है, कट ऑफ वॉल्स प्रोवाइड की है, यहाँ पे परफोरेटेड पाइप्स है. ठीक है. डाइवर्जन डीच है कि अगर ज़्यादा पानी है तो कहाँ से डाइवर्ट करेंगे. वाटर बेरिंग स्ट्रेटा है, इम्परमिएबल लेयर होता है उसके नीचे. सो बेसिकली ये गैलरीज होती है. गैलरीज इंस्पेक्शन के लिए भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव गैलरी की फ़ोटो. उसके बाद है आर्टिशियन वेल्स. सो आर्टिशियन वेल्स बेसिकली क्या होता है? सो वाटर टेबल ऐसी जो टाइप की वेल्स होती है उसके अंदर जो वाटर टेबल होती है वो बिलो द ग्राउंड लेवल होता है. ठीक है. लेकिन जो लोकल वाटर टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिशियन वेल. ठीक है. सो दीज आर होल्स ड्रिल थ्रू द कन्फाइंड और आर्टिशियन एक्वीफर. सो इन सच वेल्स वाटर जनरली फ्लो आउट्स एट द ग्राउंड सरफेस एंड इवन मे गश आउट द सम हाइट्स. सो यहाँ पे आप आर्टिशियल वेल्स की फ़ोटो देख सकते हो. ये है फ्लोइंग आर्टिशियल वेल. ठीक है. ये स्टैंड पाइप है, यहाँ पे एक्वीफर जा रहा है. ये नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूपिट्स थ्योरी. सो बेसिकली इन अ वेल हाइड्रोलिक्स एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेल हाइड्रोलिक्स, और उसके अंदर एक है ड्यूपिट्स थ्योरी. So when a well is penetrated into a extensive homogeneous aquifer, the water table initially remains horizontal in a wells, right? इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है. बट जैसे जैसे हम लोग पानी उसके अंदर से पंप आउट करते हैं वैसे वैसे वाटर टेबल और प्रिज्मेटिक लेवल जो होता है उसमें से पानी रिमूव होता है एक्वीफर में से. ठीक है. तो वो डिपेंड्स करता है कि कौन से टाइप का एक्वीफर है और उसके अंदर एक सर्कुलर डिप्रेशन मतलब कि कॉन ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है. ठीक है. सो एट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द वेल द ड्रॉ डाउन इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बाय अ विच वाटर टेबल और अ प्रिज्मेटिक सरफेस इज लोवर्ड. राइट. वाटर टेबल मतलब जो अनकन्फाइंड एक्वीफर है. ठीक है. उसके अंदर जो वाटर टेबल होता है वो वाटर टेबल के लेवल में ही होता है. बट इन अ कन्फाइंड एक्वीफर वाटर टेबल क्या है? प्रिज्मेटिक सरफेस वाला जो लेवल होता है वो होता है वाटर टेबल. सो बेसिकली एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर टूवर्ड्स अ वेल वॉज फर्स्ट एनालाइज्ड बाय अ ड्यूपिट. ठीक है. ये ड्यूपिट करके था जिसने ये फर्स्ट एनालाइज किया था इन अ ईयर ऑफ 1863. ठीक है. और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया था 1906 में. तो उसके अंदर उसने सबसे पहले तो अजम्पशंस किए थे. सो कौन से अजम्पशंस थे? सो फॉलोइंग आर सम अजम्पशंस मेड बाय ड्यूपिट्स. सो फर्स्ट है एक्वीफर इज अ होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड इनफाइनाइट एरियल एक्सटेंट. द सेकेंड assumption is the velocity of a flow is a operational and a tangent of a hydraulic gradient and not shine. Third है the flow is horizontal and uniform throughout the vertical section. Basically throughout the vertical section ये जो flow है
वो हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे उसने अज्यूम किया है कि द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्टिकल सेक्शन। उसके बाद उसने अज्यूम किया है कि एंटायर थिकनेस ऑफ द एक्विफर इज कंट्रीब्यूटिंग अ वाटर टू द वेल। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ अ ट्रांसमिसिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, जो अलग वो कांस्टेंट नहीं रहती है बेसिकली, ठीक है। उसने अज्यूम किया है कि फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल and the groundwater conditions remain constant all the time and the water released from a storage in an aquifer as soon as the water table falls। इतना उसने assume किया है। ये सारे थे assumptions made by a Dupuis, right? So हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 2 टाइप के केसेस उसने एनालिसिस किए हैं। तो सबसे पहला केस है स्टेडी स्टेट फ्लो to a wells in an unconfined aquifer and second है steady state flow to a wells in a confined aquifer, right? So हम लोग 1 by 1 दोनों केसेस देखेंगे। So ये है steady state